हेलो, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ कि अपने मन को काबू कैसे करें। या हम दूसरों को तो काबू बहुत आसानी से कर लेते हैं, मैनिपुलेट करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके, लेकिन खुद के मन को हम काबू नहीं कर पाते। कभी हम गुस्सा कर लेते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, मतलब गलत शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। अपने ही मन को हम वश में नहीं रख पाते, दूसरों को तो हम वश में कैसे ना कैसे कर ही लेते हैं। लेकिन आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि हम खुद के मन को कैसे काबू करें, खुद के मन पर कैसे जीत हासिल करें और खुद के मन को अपने कंट्रोल में कैसे रखें कि कोई हमें अपने हिसाब से ना चला सके, कठपुतली की तरह न नचा सके। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अपने मन को कैसे काबू करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक काम शुरू करते हैं और मन कहीं और भाग जाता है। किताब पढ़ रहे हैं लेकिन आंखें पन्नों पर है और मन किसी पुरानी बातचीत पर उलझा हुआ है। काम कर रहे हैं लेकिन विचार भविष्य की चिंताओं में भटक रहे हैं। यह मन की सबसे बड़ी समस्या है। यह कहीं भी टिकता नहीं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे 10 तरीके बताऊंगी जो हजार वर्षों से ऋषि मुनियों ने और महान विचारकों ने आजमाए हैं। ये केवल तरीके नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो क्योंकि अंतिम तरीका सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला तरीका, वर्तमान क्षण की शक्ति को समझना। भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुख का मूल कारण हमारा अतीत में अटकना और भविष्य की चिंता करना है। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर नाचता रहता है, कभी पीछे कभी आगे, लेकिन कभी यहाँ नहीं। सच्चाई यही है कि जीवन केवल इसी पल में घटित हो रहा है। अतीत एक स्मृति है और भविष्य एक कल्पना। जो इस पल में है वही सत्य है। जब आप खाना खा रहे हैं तो क्या आप सचमुच स्वाद ले रहे हैं या फ़ोन स्क्रॉल करते हुए केवल पेट भर रहे हैं? जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो क्या आप सुन रहे हैं या अपनी अगली बात सोच रहे हैं? यही तो है समस्या। हम जी नहीं रहे हैं, बस गुजर रहे हैं। वर्तमान में जीना एक कला है। हर सांस को महसूस करो, हर ध्वनि को सुनो, हर दृश्य को देखो। जब मन भटकने लगे तो धीरे से उसे वापस इसी पल में ले आओ। बार बार बिना खुद पर गुस्सा हुए। यह अभ्यास पहले कठिन लगेगा। मन विरोध करेगा, भागने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है वैसे ही धीरे धीरे आप वर्तमान में रहना सीख जाएंगे। और जिस दिन आप पूरी तरह वर्तमान में होंगे उस दिन भटकाव अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भटकाव तभी होता है जब हम यहाँ नहीं होते। दूसरा तरीका, अभ्यास करना, एकाग्रता का अभ्यास करना। प्राचीन भारत में विद्यार्थियों को धनुर्विद्या सिखाई जाती थी। द्रोणाचार्य ने एक बार अपने शिष्य से पूछा कि जब तुम निशाना साध रहे हो तो क्या देखते हो? सब ने अलग अलग उत्तर दिए, पेड़, पत्ते, आकाश। लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे केवल चिड़िया की आँख दिखाई देती है। यही है मेडिटेशन, एकाग्रता। जब पूरा ध्यान एक बिंदु पर हो तो बाकी सब विलीन हो जाता है। आधुनिक युग में हम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं। गाना सुनते हुए पढ़ाई करना, खाना खाना, वीडियो देखना, बात करना, मैसेज टाइप करना, घर के काम करना। यह विरक्षण है। मन जब पढ़ता है तो कमज़ोर होता है,
जब केंद्रित होता है तो अपार शक्तिशाली बन जाता है। एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ को देखो, उसमें कितनी शांति है, कितनी स्थिरता है। वह हवा में हिलती तो है लेकिन बुझती नहीं। वैसे ही हमारा मन होना चाहिए। मेडिटेशन का अभ्यास छोटे छोटे कामों से शुरू करो। 5 मिनट बैठकर केवल सांस लेने पर ध्यान दो। कोई किताब पढ़ते समय फ़ोन दूर रखो। खाना खाते समय फ़ोन दूर रखो, टीवी बंद कर दो। ये छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन ज़्यादा समय तक एक जगह टिकने लगा है। और जब मन टिकता है तो जीवन बदलने लगता है। तीसरा तरीका, विकर्षणों को पहचानना और दूर करना। हमारे चारों ओर हज़ारों चीज़ें हैं जो हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं। फ़ोन की सूचनाएं, सोशल मीडिया की अनंत स्क्रॉलिंग, शोर, अव्यवस्था, यह सब हमारे मन को खंडित करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मेडिटेशन ही ज्ञान की कुंजी है और विकर्षण उसका दुश्मन। पहला कदम है इन विकर्षणों को पहचानना। क्या आपको पता है आप दिन में कितनी बार अपना फ़ोन चेक करते हैं? औसतन एक व्यक्ति रोज़ाना 100 से अधिक बार फ़ोन देखता है। हर बार आप किसी काम में गहराई से उतर रहे होते हैं और सूचना आती है तो आपका मन उस गहराई से बाहर खींच लिया जाता है। फिर दोबारा गहराई में जाने में समय लगता है। यह एक दुष्चक्र है। इसे तोड़ने के लिए सचेत निर्णय लेने होंगे। काम करते समय फ़ोन साइलेंट मोड पर रखो या दूसरे कमरे में रख दो। अपने आसपास का वातावरण साफ और व्यवस्थित रखो। बाहरी अव्यवस्था मन की अव्यवस्था को बढ़ाती है। विकर्षण केवल बाहरी नहीं होते, आंतरिक भी होते हैं। मन की बेचैनी, चिंताएं, इच्छाएं, इन्हें भी पहचानना होगा। जब मन भटके तो खुद से पूछो कि क्या चीज़ मेरा ध्यान खींच रही है? क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है? क्या केवल मन का खेल है? यह आत्मनिरीक्षण धीरे धीरे आपको अपने मन का स्वामी बना देगा। चौथा तरीका, दिनचर्या में अनुशासन लाना। प्रकृति में एक लय है। सूरज हर दिन उगता है, अस्त होता है, हवाएं बदलती हैं, चांद घटता बढ़ता है। यह सब एक व्यवस्था में होता है। जब हमारा जीवन भी इसी तरह व्यवस्थित होता है तो मन को शांति मिलती है। अनुशासन का अर्थ कठोर नियम नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ दिनचर्या है। प्रतिदिन एक ही समय पर उठना, सोना, खाना, यह सब मन को स्थिरता देते हैं। जब हम हर दिन अलग समय पर सोते हैं, जागते हैं, तो शरीर और मन दोनों भ्रमित हो जाते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि दिनचर्या हमारी स्वास्थ्य की नींव है। जो व्यक्ति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका मन अधिक शांत और केंद्रित रहता है। रात में देर तक जागना, अनियमित खान पान, यह सब मन को अस्थिर बनाते हैं। दिनचर्या में अनुशासन लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। हर दिन 10 मिनट पहले सोने की कोशिश करो। नियमित समय पर भोजन करो। अनुशासन केवल समय प्रबंधन नहीं है, यह आत्मसम्मान भी है। जब आप अपने साथ किए गए वादे निभाते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और जब आत्मविश्वास होता है तो मन कम भटकता है, क्योंकि भटकाव अक्सर असुरक्षा और भय से जन्म लेता है। एक व्यवस्थित जीवन मन को सुरक्षा का एहसास देता है। पांचवा तरीका, ध्यान और मौन का अभ्यास। हजारों वर्षों से योगी और संत ध्यान की शक्ति को जानते आए हैं। ध्यान का अर्थ है मन को विचारों से मुक्त करना। यह कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मन की सफाई है। जैसे हम
रोज़ नहाते हैं शरीर की सफाई के लिए, वैसे ही ध्यान मन की सफाई है। प्रतिदिन 20 मिनट का ध्यान आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। शुरुआत में मन विचारों से भरा रहेगा, हजारों विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे नियमित अभ्यास से विचारों के बीच का अंतर बढ़ने लगेगा। वह अंतराल ही शांति है। वह अंतराल ही आपका असली स्वभाव है। ध्यान के साथ साथ मौन का भी अभ्यास करो। आजकल हम निरंतर बोलते रहते हैं, या तो किसी से बात कर रहे हैं या खुद से। मन में भी एक निरंतर बातचीत चलती रहती है। मौन इस बातचीत को रोकता है। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन में बिताइए। न बोलो न सुनो, बस चुप रहो। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन मौन में एक अद्भुत शक्ति होती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम सुनना शुरू कर देते हैं। अपने भीतर की आवाज़, प्रकृति की आवाज़, अस्तित्व की आवाज़। महान संत रमन महर्षि वर्षों मौन में रहे। उन्होंने कहा कि मौन सबसे ऊंचा उपदेश है। ध्यान और मौन मन को इतनी गहराई से शांत करते हैं कि भटकाव की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। कोई गुंजाइश भटकाव की नहीं रहती। यह अभ्यास आपको अपने केंद्र से जोड़ता है। छठा तरीका, एक समय में एक काम करना। बहुत पहले एक बढ़ई था जो अपने काम के लिए प्रसिद्ध था। उसके हाथों से बने फर्नीचर में एक जादू था। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारे काम में यह सुंदरता कैसे आती है? बढ़ई ने कहा, जब मैं लकड़ी काटता हूँ तो मैं केवल लकड़ी काटता हूँ। जब रंधता हूँ, रांधा चलाता हूँ तो केवल रंधा चलाता हूँ। मैं कभी दो काम एक साथ नहीं करता। यही रहस्य है। जब हम पूरी तरह एक काम में डूब जाते हैं तो वह काम कला बन जाता है। आजकल मल्टीटास्किंग को कौशल माना जाता है, लेकिन यह एक भ्रम है। मस्तिष्क एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो मस्तिष्क तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है। इस स्विचिंग में ऊर्जा खर्च होती है और गुणवत्ता घटती है। एकल कार्य में महारत हासिल करो। जो काम कर रहे हो उसी में पूरी तरह डूब जाओ। चाहे वह बर्तन धोना हो, ईमेल लिखना हो, या किसी से बातचीत करना हो, खाना बनाना हो, कपड़ा धोना हो, कहीं घूमने जाना हो, हर काम को पूरे मन से करो। जिसका अर्थ है यह जीवन में एक बार, हर पल अनोखा है, दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए उसे पूरी उपस्थिति से जियो। जब आप एक काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय का बोझ मिट जाता है। यह अव्यवस्था प्रवाह कहलाती है। इस अव्यवस्था में मन नहीं भटकता, क्योंकि वह पूरी तरह व्यस्त और संतुष्ट है। सातवां तरीका, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हमारा मन और शरीर अलग नहीं है, दोनों गहराई से जुड़े हुए हैं। जब शरीर थका होता है तो मन भी थकता है। जब शरीर रोगी होता है तो मन भी अस्थिर होता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, शरीर मार्ग खलु धर्म समाधि। शरीर ही सभी साधनाओं का प्रथम साधन है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन को स्थिर रखना कठिन है। नियमित व्यायाम करो। यह आवश्यक नहीं है कि जिम जाओ। सुबह की सैर, योगा या घर पर सरल व्यायाम भी पर्याप्त है। व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन नामक रसायन निकलते हैं जो मन को प्रसन्न रखते हैं। साथ ही शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। भोजन पर भी ध्यान दो। जो आप खाते हैं वही आप बनते हैं। हल्का, सात्विक, ताज़ा भोजन मन को शांत रखता है।
भारी तैलीय बासी भोजन मन को तामसिक बनाता है। पर्याप्त नींद लो। नींद की कमी से मन चिड़चिड़ा और अस्थिर हो जाता है। मस्तिष्क को आराम चाहिए। रात में 7 से 8 घंटे की नींद मन को तरोताज़ा कर देती है। पानी पर्याप्त मात्रा में पियो। ज़्यादा पानी पीने से क्षमता कम होती है। शरीर के छोटे छोटे संकेतों को सुनो। थकान महसूस हो तो आराम करो। भूख लगे तो खाओ। प्यास लगे तो पानी पियो। जब हम शरीर की उपेक्षा करते हैं तो मन भी विद्रोह करता है। शरीर का सम्मान करो, उसकी देखभाल करो। स्वस्थ शरीर में ही स्थिर मन का वास होता है। 8वां तरीका, उद्देश्य और लक्ष्य की स्पष्टता। जीवन में जब कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती तो मन भटकता है। कल्पना करो एक नाव जिसका कोई मंजिल नहीं है। वह लहरों के साथ इधर उधर बढ़ती रहेगी, लेकिन जब मंजिल स्पष्ट हो तो नाविक पतवार संभालकर सही दिशा में चलता है। वैसे ही हमारे जीवन में उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। यह बड़ा उद्देश्य हो सकता है, जैसे जीवन का लक्ष्य, या छोटा, जैसे आज का काम। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपको पता है आज क्या करना है, या बस समय काटना है? स्पष्ट लक्ष्य मन को फोकस देते हैं। जब मन को पता होता है कि कहाँ जाना है तो वह भटकता नहीं। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। लेकिन ध्यान रहे, लक्ष्य इतने भी बड़े ना हो कि असंभव लगे। महात्मा गांधी ने कहा था, अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहो। एक दिन आप मंजिल पर पहुंच जाओगे। लेकिन केवल बाहरी लक्ष्य ही आंतरिक उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है। आप क्यों जी रहे हो? आपका जीवन किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा कैसे बन सकता है? जब इन गहरे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो जीवन में एक गहरा अर्थ आ जाता है। और जब जीवन में अर्थ होता है तो मन व्यर्थ की बातों में नहीं भटकता। वह अपने उद्देश्य की ओर केंद्रित रहता है। 9वां तरीका, संगति का चयन करना। कहावत है, जैसी संगति वैसी रंगत। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका प्रभाव हम पर पड़ता है। यदि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो निरंतर शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, तो आपका मन भी उन्हीं के जैसा निगेटिव सोचने लगता है, शिकायत करने लगता है। आप उनके जैसे बनने लगते हैं जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, दोस्ती करते हैं, उठना बैठना करते हैं। आप भी उनके ही स्वभाव जैसा आपका भी स्वभाव होने लगता है। लेकिन यदि आप सकारात्मक, केंद्रित, उद्देश्यपूर्ण लोगों के साथ हैं तो उनकी ऊर्जा आप में भी आएगी। कबीरदास ने कहा था कि कुसंगति से बचना चाहिए। एक बुरी संगति पूरे जीवन को बिगाड़ सकती है। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखो, क्या वे आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं? क्या उनके साथ समय बिताने के बाद आप ऊर्जावान महसूस करते हैं या थका हुआ? यह महत्वपूर्ण है। सभी को खुश करने की कोशिश मत करो। कुछ रिश्तों से दूरी बनाना ज़रूरी है। यह स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। साथ ही अच्छी संगति खोजो। ऐसे लोग जो आपको प्रेरित करें, चुनौती दें, आगे बढ़ने में मदद करें। ऐसे लोग जो खुद केंद्रित और अनुशासित हैं। किताबें भी संगति का एक रूप है। महान विचारकों, संतों, दार्शनिकों की किताबें पढ़ो। उनके विचार आपके मन को उच्च स्तर पर ले जाएंगे। अच्छे संगीत, कला, प्रकृति के साथ समय बिताओ। ये सब मन को शुद्ध और स्थिर बनाते हैं। याद रखो, आप अकेले नहीं हैं। आपका वातावरण,
आपकी संगति आपको बनाती है। इसीलिए सावधानी से चुनो कि किसके साथ रहना है। 10वां तरीका आत्मस्वीकृति और करुणा। यह अंतिम तरीका सबसे ज़रूरी है। बहुत बार हम खुद से ही लड़ते रहते हैं। मन भटकता है तो खुद को कोसते हैं, गलती होती है तो खुद से नफरत करते हैं। यह आत्म आलोचना मन को और अस्थिर बनाती है। सच ये है कि हम सब मनुष्य हैं, हम सब गलतियाँ करते हैं। मन भटकेगा और स्वाभाविक है, इसे स्वीकार करो। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो एक गहरी शांति आती है। आप जैसे हैं ठीक है, पूर्ण नहीं लेकिन पूरे हैं। खुद के प्रति करुणावान बनो। जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ प्रेम से पेश आती है, वैसे ही खुद के साथ पेश आओ। गलती हो तो सीखो, खुद को सज़ा मत दो। मन भटके तो धीरे से वापस लाओ, गुस्सा मत करो। यह आत्म करुणा मन को सुरक्षित महसूस कराती है, और जब मन सुरक्षित महसूस करता है तो वह शांत होता है। ध्यान रखो, आत्म करुणा का अर्थ आलस नहीं है। इसका अर्थ है खुद के प्रति दयालु और धैर्यवान होना। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो अपना ध्यान रखते हैं, स्वस्थ खाते हैं, व्यायाम करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो दूसरों की राय की परवाह नहीं करते। आपका मन दूसरों को प्रभावित करने में नहीं भटकता। आप बस अपनी यात्रा पर केंद्रित रहते हैं। यह स्वतंत्रता है, यह मुक्ति है, और यही वह अवस्था है जहाँ मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे 10 तरीके जो आपके मन को भटकने से रोक सकते हैं। याद रखो, यह कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो जाए। ये एक यात्रा है, एक साधना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, एक एक तरीके को अपने जीवन में लाओ। धैर्य रखो, क्योंकि जो चीज़ वर्षों में नहीं बनी वह दिनों में नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो एक दिन आप पाएंगे कि आपका मन आपके नियंत्रण में है, मालिक नहीं। जीवन में जो भी करना चाहते हैं, एक स्थिर मन से सब संभव है। और जब मन स्थिर होता है तो जीवन में एक अद्भुत शांति और आनंद आता है। वह आनंद जो बाहर की चीज़ों से नहीं, भीतर से आता है। तो आज से शुरुआत करो, एक छोटा कदम उठाओ और हर दिन आगे बढ़ते रहो। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सफल होंगे, क्योंकि आपके भीतर वह शक्ति है जो असीमित है। बस उसे जगाने की ज़रूरत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहें और अपने मन को अपने कंट्रोल में करने के लिए सिर्फ अपने मन की सुने। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने मन को उदास ना करें, अपने सपनों को पीछे ना छोड़ें, खुद को पीछे ना छोड़ें, खुद को ब्लर ना करें दूसरों को फोकस करने के चक्कर में। तो आज से ही आप खुद से प्रॉमिस करें कि आप आज से अपने लिए जिएंगे, अपने लिए आगे बढ़ेंगे, अपने लिए खुश रहेंगे, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, अपने खान पान पर ध्यान देंगे, अपनी नींद पर ध्यान देंगे और जीवन को जिएंगे, उसको सिर्फ गुजारेंगे नहीं कि सूरज निकला, ढल गया, फिर चाँद निकलना। रोज़ सुबह उठेंगे एक लक्ष्य के साथ, एक फोकस के साथ कि आज मुझे लाइफ में क्या करना है। अगर कोई आपसे खुश नहीं है, कोई आपसे संतुष्ट नहीं है, तो आप उसको खुश करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए अपने को नीचे मत गिराओ, अपनी वैल्यू मत गिराओ,
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर मत लगाओ। हर इंसान को आप खुश नहीं कर सकते और बहुत से इंसान खुश होते भी नहीं हैं, तो उनके लिए अपने मन को भटकाना छोड़ो, अपने सपनों को तोड़ना छोड़ो, अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना छोड़ो, उनके लिए रात को जागना छोड़ो। जो करो सिर्फ अपने लिए करो, क्योंकि हम हमेशा हम ही अपने लिए काम आते हैं। हम पे अगर कोई मुसीबत आती है, फाइनेंशियल, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो वो हमें ही फेस करनी है, हमें ही खुद को प्रिपेयर करना है। कोई काम नहीं आता है, ना अपना, ना पराया, ना सगा, कुछ नहीं। तो इसीलिए आज से अपने मन को अपने हिसाब से चलाओ, अपने मन की करो, लेकिन उसमें किसी को इन्वॉल्व मत करो। अपनी खुशी के लिए किसी की खुशी मत छीनो, लेकिन किसी को खुश करने के लिए भी अपनी खुशी को दांव पर मत लगाओ। मैं बस यही कहूँगी कि अपने मन को अपने कंट्रोल में रखो। जैसे आपकी नज़रें हैं कि आपको पता है कि आपको कहाँ देखना है, वैसे ही अपने मन को भी लगाओ कि आपको अपने मन को कहाँ लगाना है। अच्छी किताबें पढ़ो, अपनी पसंद के गाने सुनो, आपको जैसे भी गाने पसंद हैं, रोमांटिक, सैड, डीजे टाइप, भजन, जैसे भी। घूमो, फिल्में देखो, घर का काम है तो वो करो, पढ़ाई करते तो कुछ कुछ नया सीखो, लेकिन अपने माइंड को सिर्फ एक जगह फोकस करो। ऐसा नहीं कि किताब पढ़ रहे, पन्ने पलट रहे, लेकिन ध्यान कहीं और है। जो बीत गया उस पर ध्यान है, जो होने वाला है उस पर ध्यान है, जो लेकिन जो है उस पर ध्यान नहीं है। तो ना, आज से जो है उस पर फोकस करो। जो गुज़र गया तो गुज़र गया, जो आने वाला है तो वो अपने हाथ में तो है नहीं। अब हम सिर्फ एग्ज़ाम दे सकते हैं, रिज़ल्ट कैसा आएगा वो हम भी नहीं जानते। हम जानते हैं कि हमने अच्छा एग्ज़ाम दिया, लेकिन हमने जितना एक्सपेक्ट किया है परसेंट, वो ज़रूरी ना कि वो हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा। इसीलिए ना पास्ट की चिंता करो, ना फ्यूचर की चिंता करो, बस प्रेजेंट में जियो। ये एक दिन में नहीं हो सकता, ये बात मैं जानती हूँ। जो चीज़ हम सालों से अपने दिमाग में बोझा लेकर चल रहे हैं, जो एक यादों की गठरी लेकर पीठ पे चल रहे हैं, वो एक हम उतार कर फ्री माइंड से होकर नहीं जी सकते। लेकिन हम धीरे धीरे उस गठरी में से कुछ कुछ बोझ, कुछ कुछ फालतू चीज़ें निकाल कर उस गठरी को धीरे धीरे हल्का करते करते एक दिन हम बिना गठरी के हो जाएंगे, बिना किसी बोझ के फ्री हो जाएंगे। तो आज से ही अपनी डेली रूटीन में ये धीरे धीरे ये हर चीज़ शामिल करो। अच्छे से सो, पानी पियो, खाना खाओ, घूमो, अच्छे लोगों के साथ रहो। ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपको बदलने की कोशिश करे, क्योंकि अगर कोई आपको बदल रहा है किसी भी सिचुएशन में, चाहे लुक वाइज हो, पर्सनालिटी वाइज हो, बॉडी लैंग्वेज हो या ज़ुबान हो, तो मतलब वो आपको पसंद नहीं कर रहा है। और अगर वो आपको पसंद नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए खुद को कितना भी बदल लो, प्लास्टिक सर्जरी ही क्यों ना करा लो, वो आपको पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि जिसको पसंद करना रहेगा वो आप जैसे हो वो आपको पसंद करेंगे। तो इसीलिए किसी के लिए, किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद पर पानी मत डालो, उस पर पानी डालो और आगे बढ़ो। और अपने मन को अपने कंट्रोल में रखो, और हो सके तो धीरे 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 एक दिन लाइफ मस्त सेट होगी। शुरू शुरू में तकलीफ़ होगी, क्योंकि जिन लोगों की हमें आदत हो जाती है और वो लेकिन हमारे लिए सही नहीं है, हमारे मानसिक स्थिति के लिए सही नहीं है, या वो हमें समझ नहीं रहे या समझना ही नहीं चाहते, तो शुरू शुरू में तकलीफ़ होगी, लेकिन धीरे धीरे मन उस चीज़ को बैलेंस करके एक्सेप्ट कर लेगा। तो अपने मन को वश में करो। थैंक यू।